सत्ता की डगर आसान नहीं होती। इस पर चलने के लिए कांटों भरा रास्ता तय करना पड़ता है और जो सत्ता से बाहर है उनके लिए तो सत्ता की छटपटाहट और भी मुश्किल भरी होती है। लेकिन सत्ता को बनाए रखना भी काफी मुश्किल है। ऐसे में पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक को लेकर देश भर में राष्ट्रभक्ति के उठते ज्वार और भाजपा को इसका फायदा होता देख कांग्रेस ने एक नई सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे नाम दिया है गरीबों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। राहुल गांधी आज राजस्थान में थे। राहुल ने पहले सूरतगढ़, फिर बूंदी की जनसभाओं और आखिर में जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और ऐलान किया कि दिल्ली में सरकार बनी तो उनकी पार्टी न्याय यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना के जरिए गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। यह संयोग है कि आज ही प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए। एक तरह के साल 1971 में गरीबी हटाओ के जिस नारे के साथ राहुल की दादी इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी, उसी नारे का नया संस्करण है न्याय योजना। राजनीतिक दलों को चुनावी नीतियां तय करने का हक है, लेकिन केवल लोक लुभावन घोषणाओं से ही जनता का दिल नहीं जीता जा सकता, बल्कि ये भी बताना होगा कि जिन योजनाओं का वे ऐलान कर रहे हैं उन्हें लागू कैसे करेंगे। को समझाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी 2019 में क्या करने जा रही है। धमाका धमाका। अब सुनिए, हमने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान में 2019 में हम एक मिनिमम आमदनी की लाइन बना देंगे। गरीबी पे कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने गरीब को मिटाने की कोशिश की, हम अब गरीबी को मिटाएंगे। गरीबी को लेकर राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक। क्यों गरीबी को मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी? क्या कांग्रेस की न्याय योजना बदलेगी चुनावी माहौल? क्या कांग्रेस बना पाएगी मोदी की गरीब विरोधी छवि? क्या चुनाव में बनेगा गरीब वर्सेस अमीर का मुद्दा? क्या सचमुच गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएंगे राहुल गांधी? भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक से आम चुनावों से पहले राष्ट्रवाद को लेकर छिड़ी बहस का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से बीजेपी के नेताओं के दावों को लेकर पूछे गए हर सवाल को सत्ताधारी दल सेना के शौर्य पर सवाल बताकर कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी ठहरा रहे थे। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा कर राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र दो, मोदी बनाम राहुल की पूरी बहस का रुख अमीर बनाम गरीब पर केंद्रित करने की कोशिश की है। अब योजना को लेकर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से पूछे गए सवाल को कांग्रेस गरीब विरोधी बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय योजना की घोषणा की और कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। इस लिहाज से राहुल गांधी की रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमीरों के साथ खड़ा दिखाने की है और कांग्रेस पार्टी को गरीबों का असली हितैषी बताने की भी है। इसकी एक बानगी मंगलवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में राहुल गांधी की रैली में दिखी, जहां उन्होंने कहा कि हम बैंकों के दरवाजे छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेस वालों के लिए खोलेंगे। हम बैंक की चाबी नीरव मोदी, अनिल अंबानी से छीनकर आपके यानी गरीबों के हाथ में देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में श्रीगंगानगर, बूंदी और जयपुर की सभाओं में गरीबी का मुद्दा को ही उछाला। उन्होंने हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार हर साल 72,000 रुपए बैंक खाते में देने का वादा किया, यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ गरीब परिवारों को देकर दिखा देगी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने उन सबको फिर से गरीब बना दिया। 15 लाख नहीं मिले, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, किसानों का भी कर्ज माफ नहीं हुआ और जो आपने बचाकर घर में रखा था उसे भी मोदी जी ने नोटबंदी कर छीन लिया। गरीबों का पैसा अमीरों की जेब में डाला। नोटबंदी कर डाली। नोटबंदी से क्या हुआ? जो आपके पास था, जो आपके जेब में था, आपके घरों में था, आपका पैसा, गांव में जो पैसा था, वो नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ के बैंक में डाल दिया। तो आपके पास कोई पैसा नहीं बचा। वो अलग बात है कि आपसे पैसा लेकर उन्होंने नीरव मोदी को दिया, मेहुल चोकसी को दिया, ललित मोदी को दिया।
राहुल गांधी ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैं भी चौकीदार, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके चौकीदार हैं, बेरोजगार युवाओं के, किसानों के या फिर अनिल अंबानी के। प्रधानमंत्री बना दो, मैं चौकीदार बन जाऊंगा और फिर देखना मजा। एक भैया छोटा सा सवाल, नहीं ये छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप सब गांव में रहते हो, आप एक बात मुझे बताओ, क्या किसान के घर के सामने चौकीदार मिलता है? खड़ा दिखाई देता है? क्या बेरोजगार युवा के सामने, घर के सामने चौकीदार दिखता है? हाँ,